नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ मध्य प्रदेश में 2025 बीटेक यानी इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जो एमपीडीटी की काउंसलिंग होने वाली है, इसके रिगार्डिंग ए टू जेड कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आपके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में इस काउंसलिंग को लेके, इसके किसी भी राउंड को लेके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स चल रहे हैं, हर एक डाउट का सॉल्यूशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। करना क्या होगा, आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलूंगा, काउंसलिंग को अच्छे से समझ तो पाएंगे ही, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग में अप्लाई करके एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन भी कर पाएंगे। तो आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ये काउंसलिंग है क्या, कौन इसे कंडक्ट कराता है, इससे आप किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, किस टाइप के कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस काउंसलिंग का नाम एमपीडीटी है। एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर टेक्निकल कोर्सेज से जुड़े हुए जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज बेसिकली कम है। प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो जैसे कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, तो यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो अराउंड 150 प्लस कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि इंदौर में आपने सुना होगा, एमपी का नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका नाम SJSITS है। इसके अलावा इंदौर में IET DAV भी कॉलेज है, GEC जबलपुर का कॉलेज है। इसके अलावा अगर हम बात करें, MITS कॉलेज ग्वालियर में है। इसके अलावा RGPB जो कॉलेज है, RGPB UIT RGPB, वो भोपाल में है। और प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो एक्रोपोलिस, एलन सिटी वगैरह ऐसे तमाम कॉलेज देखने को मिलेंगे आपको। तो अगर आपको बीटेक कोर्स में, बी फार्म कोर्स में, डिप्लोमा कोर्स में, इसके अलावा अगर हम बात करें पीजी कोर्सेज में, MBA, MCA, MTech, M फार्म, ऐसे तमाम कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली इसी काउंसलिंग से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो ये जो काउंसलिंग है, इसको मध्य प्रदेश शासन हर साल ऑनलाइन कंडक्ट कराता है। इसकी अपनी एक वेबसाइट है, उस पर पूरा काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज होता है, टाइम टेबल रिलीज होता है। उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के बाद जो कॉलेज आपको मिलेगा उसमें आपको फिजिकली जाके जो है आपको रिपोर्टिंग करके, डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना एडमिशन डन करना होगा। तो उससे पहले जो है आपको कुछ भी चीजें ऑफलाइन नहीं करना है, मतलब कॉलेज में नहीं जाना है। सब चीजें जो है आपको ऑनलाइन ही करना है। लेकिन ऑनलाइन करने के लिए भी जो है आपको चीजों को समझना जरूरी है, कौन सा कॉलेज बेहतर है, क्या चीजें होने वाली हैं, ये सब चीजें जानना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो देने की कोशिश की है। ना तो मैं कोई एजेंट हूं, ना ही मैं कोई काउंसलर हूं। मैं खुद जो है एक शिक्षक हूं, टीचर हूं। मध्य प्रदेश में लगातार 13 साल से टीचिंग कर रहा हूं। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, PhD रनिंग में है। 8-10 साल से बच्चों को एमपीडीटी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। 650 प्लस वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, कमेंट्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग हर साल पेड काउंसलिंग भी करते हैं 100 बच्चों की। पिछले साल भी हमने काउंसलिंग की, बहुत सारे बच्चों को अच्छे कॉलेज में, टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिली है, आज स्टडी कर रहे हैं डेफिनेटली। और भी बहुत सारा गाइडेंस हम बच्चों को प्रोवाइड कराते रहते हैं। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल के इनकम के माध्यम से हम हर साल 30 बच्चों की फ्री काउंसलिंग भी करते हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, मतलब जिनके मदर की, फादर की इनकम 2 लाख के नीचे है, तो उनकी फ्री काउंसलिंग करके देते हैं। मतलब जो पेड काउंसलिंग में हम लेते हैं वही सेम जो है हम फ्री करके देंगे। तो उसके लिए भी 25 बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 5-6 बच्चे रह गए हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बना रखे हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, जेई में कम परसेंटाइल है, 12th में जैसे कि कम परसेंटेज है, या जेई का एग्जाम ही नहीं दिया, तो डेफिनेटली उन बच्चों को भी हम गाइडेंस कर रहे हैं। उनके लिए प्रॉपर तरीके से जो कॉलेज है, कौन सा बेस्ट कॉलेज आप सिलेक्ट करें, कौन सा कॉलेज आपके लिए सही रहेगा फीस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 50 बच्चे हम सिलेक्ट करेंगे जिनका हम जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है, डीईटी का जो होता है, या कॉलेज का जो बेसिक रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है 1500 से लेकर 2000 तक, वो ये यूट्यूब चैनल की इनकम से हम पे करने वाले हैं। तो ये सब चीजें हम चला रहे हैं, और साथ ही साथ पेड काउंसलिंग भी कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी चीज के रिगार्डिंग हमसे इंक्वायरी लेना चाह रहे हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाकी आपके मन में कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी है तो वो भी आप फ्री में जान सकते हैं। सेम कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि एमपीडीटी काउंसलिंग है क्या। इसका अपना एक पोर्टल है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप वीडियोस देख लेंगे मेरे, तो वहां पे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आने वाले टाइम में भी हम आपको लगातार इसके शेड्यूल की जानकारी, कैसे आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए, मतलब आने वाली जो 2025 की काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग अपडेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो डेफिनेटली आप जो है प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग को समझ के काउंसलिंग कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीटेक कोर्स की। आने वाले टाइम में आपको सभी कोर्सेज के सेपरेट वीडियो मिल जाएंगे। तो ये जो है काउंसलिंग, इसमें कितने राउंड होते हैं,
मतलब कितने इसमें चरण होते हैं। तो अगर हम बात करें इस काउंसलिंग में जो है हर साल 3 राउंड में ये काउंसलिंग कंप्लीट होती है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और सीएलसी राउंड। बीटेक कोर्स की, बी फार्म कोर्स की, अधिकतर जितने भी कोर्सेस हैं सभी कोर्सेस के लिए 3 राउंड होते हैं। इसका सबसे पहला अहम राउंड होता है फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों सिमिलर होते हैं, मतलब प्रोसेस सेम होती है, और सीएलसी राउंड थोड़ा सा अलग होता है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करें, इसके 3 राउंड हो गए, और ये जो तीनों राउंड है अगर आप देखेंगे 2-2.5 महीने कंप्लीट ये काउंसलिंग चलती है, कभी कभी 3 महीने में भी पूरी कंप्लीट काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग आपकी कब होगी? जब मध्य प्रदेश के अंदर एमपी बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा 12वीं का, इसके अलावा जेडब्ल्यू मेंस एग्जाम का जो सेकंड रिजल्ट है वो आ जाएगा, और पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो भी ग्रेजुएशन वगैरह होता है उस सब के रिजल्ट आ जाएंगे। तो देन उसके बाद जो है आपका पहले बीटेक का शेड्यूल आएगा, देन उसके बाद फिर पीजी कोर्सेज का शेड्यूल आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पूरा इसका एक टाइम टेबल होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी इच्छा से कर दें, क्योंकि उस डेट के अंदर आपको अप्लाई करना है, वो डेट निकल गई तो आप फिर इस साल एडमिशन में भाग नहीं ले पाएंगे। तो इसमें अगर हम बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो पहला राउंड होगा, हम बीटेक कोर्स की बात कर रहे हैं, पहला राउंड जो है जेडब्ल्यू मेंस के बेस पे होता है। ओनली जेडब्ल्यू मेंस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका 1 परसेंटाइल बना हो, चाहे आपका 100 परसेंटाइल बना हो, सभी बच्चे जो है जेडब्ल्यू मेंस वाले फर्स्ट राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बेस वाले जो है वो सेकंड राउंड से अप्लाई करेंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको सेकंड राउंड में जो है जब एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है 100% सीटें होंगी। फर्स्ट राउंड के अंदर आप जो है 100% सीटों को टारगेट करेंगे। जैसे कि एसजीएसआईटीएस कॉलेज के अंदर अगर सीएस ब्रांच में 90 सीटें हैं, तो पूरी 90 सीटों को आप टारगेट करेंगे, और वो भी जेडब्ल्यू मेंस वाले बच्चे टारगेट करते हैं। देखिए इस काउंसलिंग में जो है 12th के अंदर 75% होना कंपलसरी नहीं है, एक मिनिमम इनने क्राइटेरिया रखा हुआ है, 50-55% का रखा हुआ है, और स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर आपका एक एवरेज परसेंटेज होना चाहिए, तो आप जो है इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। लेकिन आपको कॉलेज मिलने के लिए, टॉप के कॉलेज मिलने के लिए जेडब्ल्यू मेंस में अच्छा स्कोर होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें फर्स्ट राउंड के अंदर कम से कम टोटल 7 स्टेप में फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया 2.5-3 महीने जो है ये पूरी काउंसलिंग चलती है। पहला राउंड जो होगा आपका, ये लंबा राउंड होता है, लॉन्ग राउंड होता है, जो कि आप मान के चलें 1-1.5 महीने ये पूरा चलता है। पिछले साल की काउंसलिंग में अगर हम कंपैरिजन करें 2024 की, तो पूरे 2 महीने जो है ये पहला राउंड चला था। पहले इसका शेड्यूल आया, फिर शेड्यूल दोबारा चेंज हुआ, तो ये जो है पूरा, आप यहाँ पे डेट भी देख पा रहे होंगे, 13/6/2024 से लेके 23/8/2024 तक जो है ये फर्स्ट राउंड चला था। आप इसका काउंट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सब चीजें ऑनलाइन होने वाली हैं, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है 5 फॉर्म देखने को मिलेंगे। पहला फॉर्म भरेंगे तो दूसरा फॉर्म भरोगे तो तीसरा फॉर्म। इसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होंगे स्कैन करके। तो देखिए हम लोग जो पेड काउंसलिंग करते हैं उसमें पूरा रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट स्कैन करके मंगा लेते हैं, और सब चीजें जो है आपके हैंडओवर ही रखते हैं, आप लोग सब चीजें देख सकते हैं। तो सभी प्रोसेस हम करके देते हैं, इसलिए अगर आप इन झंझट से बचना चाह रहे हैं तो पेड काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ हम पेड काउंसलिंग करते हैं। पर्सनली मैं खुद ही काउंसलिंग करके देता हूं बच्चों को। तो रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो 5-6 फॉर्म भरना है। यहीं पे आपको ट्यूशन फीस वेवर वाली जो सीट होती है उसके लिए अप्लाई करना होता है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जो होते हैं वो ईडब्ल्यूएस के लिए यहीं पे ऑन करते हैं। तो हर चीज को आप पॉइंट टू पॉइंट ध्यान करके जो है सब चीजों को ऑन करते जाएं, ऑफ करते जाएं, मतलब जिसको आपको यस करना है, नो करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा, और इसके रिगार्डिंग भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये अराउंड आप देखेंगे 10 से 15 दिन जो है आपके रजिस्ट्रेशन चलता है। फर्स्ट राउंड की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, कोई चीज गलत भर दी है, तो उसके लिए जो है एमपीडीटी आपको 2 दिन का टाइम देगा। तो आप जो है लॉग इन करके फिर जो है ऐड रजिस्ट्रेशन करके उसमें सुधार कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। अगर आप कहीं एमपी ऑनलाइन वाले से कराएंगे, साइबर कैफे से, तो वो अपना चार्जेस तो लेगा ही इसका रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, हम लोग ये सब फ्री करके देते हैं उसी काउंसलिंग के अंदर। इसके अलावा इसकी सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का आइडिया किसी साइबर कैफे वाले को नहीं होता, किसी को नहीं होता। ये हम लोगों को इसलिए है क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश में लगातार टीचिंग कर रहा हूँ, कॉलेज का आइडिया है, फैकल्टी से कनेक्ट में हूँ, स्टूडेंट से कनेक्ट में हूँ, और इंदौर में अगर आप देखेंगे तो 8-10 साल से रह रहा हूँ, ग्वालियर में भी रहा हूँ, भोपाल में भी रहा हूँ।
तो एक अनुभव हो गया है और फैकल्टी से बात होती रहती है, तो आइडिया रहता है कि कितने परसेंटेज पे, कितनी परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग की अगर हम बात करें तो 20 से 25 दिन आपकी चॉइस फिलिंग चलती है। रजिस्ट्रेशन के कुछ दिन बाद ही जो है चॉइस फिलिंग की लिंक ओपन हो जाती है। इसमें आपको मिनिमम 10 कॉलेज सिलेक्ट करना होंगे। मैक्सिमम जो है आप कितने भी कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके कट ऑफ के बेस पे, आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो है, जो कॉलेज आपको मिलेगा वहीं पे चीजें रुक जाएंगी और बाकी की सब चीजें जो नीचे से हट जाती हैं, तो वही कॉलेज आपको अलॉट होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। अब कौन से कॉलेज आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग बच्चों को आइडिया नहीं होता है, तो इसलिए चॉइस फिलिंग जो है आप प्रॉपर तरीके से करें। और चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज अलॉट होता है आपको, वो ऊपर से लेकर नीचे तक होता है। जैसे पहले आपने SGSITS कॉलेज की CS ब्रांच डाल दी, फिर आपने IT ब्रांच डाल ली, तो ऊपर से स्टार्ट होता है। तो अगर आप उस कट ऑफ के अंदर आ गए तो डेफिनेटली वो मिल जाएगा, नहीं आए तो फिर नीचे आपको कुछ प्राइवेट कॉलेज भी रखना होंगे, ताकि आपका जो राउंड है वो बेकार ना जाए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और मैक्सिमम आप बहुत सारे कॉलेज डाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सभी कॉलेज डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा कट ऑफ के बेस पे। और आप पिछले 5-6 साल का कट ऑफ देख सकते हैं, वेबसाइट पे डला हुआ है, और उसका हम एनालिसिस करके ही चॉइस फिलिंग बनाते हैं। इसके एक दिन बाद जो है आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट आ जाती है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका लिस्ट में कहाँ नाम है, इसके अलावा टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर आपको फाइनल पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉलेज मिला है। आपको कब पता चलेगा? आपको पता चलेगा अलॉटमेंट के टाइम। तो ये जो है आपको 8-10 दिन बाद जो है अलॉटमेंट आएगा, ऑनलाइन ही आने वाला है। उस अलॉटमेंट लेटर को आप डाउनलोड कर लेंगे। उसमें जो है प्रॉपर तरीके से कॉलेज का नाम, ब्रांच का नाम, कब आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है, मतलब जो अलॉटमेंट है ये आपका मेन डॉक्यूमेंट्स है। लेटर इसको आप बोल सकते हैं, जिसमें सभी चीजें मेंशन होती हैं, और इसको आपको जो है MPDT के पोर्टल से लॉगिन करके ही डाउनलोड करना होता है। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिल गया, मनपसंद ब्रांच मिल गई, तो फिर बच्चा क्या करता है, 4 दिन तक जो है कॉलेज में रिपोर्टिंग चलती है। प्रॉपर डेट होती है, उस डेट के बाद आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको उस डेट के अंदर जो है कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होती है, वहां पे डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट करना होती है। तो इस हिसाब से आपका एडमिशन डन हो जाता है। इसके बाद इसमें एक अपग्रेड राउंड भी होता है ना। जो बच्चे जैसे कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, उनको लग रहा है कि हमें अपग्रेड राउंड में जाना चाहिए, मतलब जो उनको कॉलेज मिला है उससे बेहतर शायद कॉलेज उसको मिल जाए ऊपर वाला, तो इसके लिए अपग्रेड का एक ऑप्शन होता है, उसको आपको क्लिक करना होता है। और ये सेम जो रिपोर्टिंग चलेगी उसी दिन जो है इसकी डेट्स होती हैं, उस डेट में आपको अपग्रेड करना होता है। उसके लिए फिर आपको रिपोर्टिंग नहीं करना होगी कॉलेज में। अगर आप रिपोर्टिंग कर देंगे तो अपग्रेड राउंड के लिए नहीं जा पाएंगे, इस चीज का आप ध्यान रखें। और अगर आप जैसे कि रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आप अपग्रेड राउंड के लिए आसानी से जा सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको जैसे जो कॉलेज आपको पहले मिला है यहाँ पर, है ना, और अगर आप जैसे अपग्रेड कर दिए, सेम कॉलेज आपको मिलेगा। अगर कुछ चेंजेस नहीं हुए तो सेम कॉलेज मिलेगा, सिर्फ उसकी जो रिपोर्टिंग डेट है वो बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली अधिकतर बच्चे जो है अपग्रेड राउंड में जाते हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर ही ये ऑप्शन होता है, सेकंड राउंड और CLC राउंड में नहीं होता। तो जाना चाहिए अगर कॉलेज मिल गया है। अब जैसे SGSITS कॉलेज के अंदर आपको CS ब्रांच मिल गई है, तो उससे ऊपर बेहतर तो कुछ होगा ही नहीं। या आपका परसेंटाइल कम है और आपको एलन सिटी कॉलेज में CS ब्रांच मिल गई है, तो ऐसा तो है नहीं कि फिर आपको SGSITS कॉलेज में CS ब्रांच मिल जाएगी। तो ये चीजें आप सोचें और समझें और उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पर भी फिर इसका रिजल्ट आएगा, अराउंड 4-5 दिन बाद इसका रिजल्ट आ जाता है, अलॉटमेंट आएगा और नई रिपोर्टिंग डेट आएगी। फिर आपको जो है अगेन 4-5 दिन के अंदर जो है कॉलेज में रिपोर्टिंग करके अपना एडमिशन डन करना है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे, रजिस्ट्रेशन, एड रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, कॉमन मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग, देन उसके बाद अपग्रेड राउंड, देन उसके बाद अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग अगेन होगा। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट राउंड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड JEE मेंस के बेस पे होगा। इसमें 12th में 75% रिक्वायर्ड, कंपलसरी नहीं है। काउंसलिंग की जो फीस लगने वाली है, चॉइस फिलिंग जब आप करेंगे तो चॉइस फिलिंग के बाद जो है आपको 1530 रुपए MPDT गवर्नमेंट को देना होगा। ये चार्जेस आपके लगने वाले हैं, हर एक बच्चे को देना होता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने जैसे कि रिपोर्टिंग नहीं की तो फिर आप सेकेंड राउंड के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप एक बार कॉलेज में रिपोर्टिंग कर देंगे तो उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए नहीं जा पाएंगे, अपग्रेड राउंड के लिए नहीं जा पाएंगे। तो जितने भी बच्चे हैं, अधिकतर बच्चों को मैं बोलूंगा, अगर आपको आपकी मनपसंद ब्रांच मिल गई है, कॉलेज मिल गया है, तो आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दें। अन्यथा आप अपग्रेड राउंड का ऑप्शन तो क्लिक करें ही, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को समझ लें, सोच लें कि अगर आपको मिल रही है चीजें तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो फिर सेकेंड राउंड आपके लिए ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर जो है, जो बच्चे रिपोर्टिंग नहीं करेंगे
वो जो है सेकंड राउंड के लिए भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और इसका एक अपना सीट मैट्रिक्स भी आ जाता है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। इसके रिगार्डिंग भी हम जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये यूट्यूब चैनल बहुत काम की चीज़ है, इससे आप जरूर जुड़ जाएं। हर एक चीज़ का यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा, फीस की जानकारी, कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। एक डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपने मिस कर दिया तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा। और फीस के रिगार्डिंग भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब सेकंड राउंड, तो जैसे सेकंड राउंड के लिए कौन जा पाएगा, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की, कौन रिपोर्टिंग नहीं करेगा, जिसको उसका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, मनपसंद ब्रांच नहीं मिली, फीस को लेके इशू है, वो जो है रिपोर्टिंग नहीं करेगा, है ना। तो वो जाएगा सेकंड राउंड के लिए। अब सेकंड राउंड के लिए जब जाएंगे तो इसमें दो तरीके के बच्चे होंगे। एक तो जो पहली बार इसमें भाग लेंगे, जेडबलई वाले, 12th वाले भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। सेकंड राउंड से अगर आपने जेडबलई नहीं दिया है तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन जिन बच्चों ने जेडबलई मेंस एग्जाम नहीं दे रखा है, भैया आपको, आप चाहें कि एसजीएसआईटीएस कॉलेज मिल जाए, टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज, एलन सिटी में सीएस ब्रांच मिल जाए, एक्रोपोलिस में सीएस ब्रांच मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे कॉलेज हैं, 150 कॉलेज हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज में। तो 12th के बेस पे जो अप्लाई करते हैं सेकेंड राउंड के लिए, वो स्पेशली कुछ ऐसे कॉलेज के लिए होते हैं जहाँ पे आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अगर जेडबलई वाले बच्चे ने अप्लाई किया और एक 12th वाले बच्चे ने अप्लाई किया, तो सबसे पहली सीट जेडबलई वाले बच्चे को दी जाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखें। भले किसी बच्चे का 12th में 99% है और एक बच्चे का जेडबलई में 1% आइल है, तो वो जेडबलई के थ्रू अप्लाई करेगा तो सीट सबसे पहले उसको जाएगी। यही इसकी टर्म एंड कंडीशंस है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। इसलिए मैं बोलता भी हूँ कि जेडबलई मेंस एग्जाम आप जरूर दें, क्योंकि आप फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे उसके थ्रू। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होने वाला है। रजिस्ट्रेशन होगा, एड रजिस्ट्रेशन, फिर चॉइस फिलिंग होगी, कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग। यहाँ पे आपको नए तरीके से चॉइस फिलिंग करना होगी, पुरानी चॉइस फिलिंग नहीं चलेगी। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे और सेकंड राउंड के लिए जाना चाह रहे हैं, तो नई तरीके से चॉइस फिलिंग होगी। और जो बच्चे पहली बार अगर सेकंड राउंड से ही अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, सब चीजें करना होगी। लेकिन जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं पहले राउंड में, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सिर्फ चॉइस फिलिंग से जो है आपका चीजें स्टार्ट होंगी, और चॉइस फिलिंग के टाइम जो है आपको 1130 रुपए भरना होंगे। जो बच्चे पहली बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे 12th के बेस पे या जेई के बेस पे, उनको 1530 रुपए सेम चार्जेस लगने वाला है। और सेम यही प्रोसेस होने वाला है। रजिस्ट्रेशन 5 दिन चलेगा, एड रजिस्ट्रेशन 2 दिन कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग की अगर हम बात करें तो 8-10 दिन जो है इसकी चॉइस फिलिंग चलती है। 1 दिन बाद कॉमन मेरिट लिस्ट आ जाती है, और 6 दिन बाद जो है आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, और 4 दिन जो है आपको रिपोर्टिंग करना है। प्रॉपर तरीके से डेट रहेगी। तो सेकंड राउंड कम दिन का होता है, 15 से 20 दिन का ये सेकंड राउंड चलता है। और पहला राउंड जो है 1 महीने 2 महीने जो है पहला राउंड ये चलता है आपका। इसके बाद यहीं पे सेकंड राउंड के बाद एक इंटरनल ब्रांच चेंज का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपने जैसे कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी, तो डेफिनेटली फिर आप जो है इंटरनल ब्रांच चेंज में जा सकते हैं। तो इंटरनल ब्रांच चेंज में होगा क्या, जैसे कि आपको किसी कॉलेज में, जैसे एलन सिटी कॉलेज में आपको ईसी ब्रांच मिल गई, आप चाह रहे हो कि आपको आईटी ब्रांच मिल जाए, आप चाह रहे हो कि कोई स्पेशलाइज्ड ब्रांच मिल जाए, तो आप जो है यहाँ पर अगेन लॉग इन करके, ऑनलाइन ही सब करना है, अगेन लॉग इन करके जो है आपको 100 रुपये पे करना होगा। आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसमें जो ब्रांच मिली है उससे ऊपर वाली जितनी भी ब्रांच हैं, या जो भी ब्रांच आप डालना चाहें, उन ब्रांचों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सीट खाली होती है, बच्चे ड्रॉप करते हैं, जो भी होता है, तो वो सीट मिलने के चांसेस होते हैं। तो अधिकतर बच्चे ये लोग अप्लाई भी करते हैं। तो ये सेम कॉलेज के लिए होता है, जहां पे आपने एडमिशन लिया है उसी में जो है आप इंटरनल ब्रांच चेंज कर सकते हैं। 100 रुपए इसके लगते हैं। 3 दिन इसके लिए मिलता है आपको अप्लाई करने के बाद, इसके अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग के बाद, और 2 दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है। तो इसकी फीस समझ गए होंगे, 100 रुपए। अब जिसको सीएस ब्रांच मिली है एलन सिटी में, तो वो क्या इंटरनल ब्रांच चेंज करेगा। बाकी जिसको जैसे लोअर ब्रांच मिली है, तो वो अधिकतर इंटरनल ब्रांच चेंज करने का सोचते हैं हर एक कॉलेज के अंदर। तो इस ऑप्शन के साथ भी आप जा सकते हैं, ये ऑप्शन भी एक बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद सबसे लास्ट का राउंड होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, है ना, जो कि हम बात करें संस्था स्तर की काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। और लास्ट राउंड होता है, तो ये 2-3 राउंड में कंप्लीट होता है। मतलब पहला शेड्यूल आपको 3 दिन का मिलेगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और इसमें रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। जो बच्चे जैसे इसमें रजिस्ट्रेशन कर रखे थे, इसमें रजिस्ट्रेशन कर रखे थे, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको फीस पे करना है, कितना, 1030 रुपए। बाकी जो पहली बार सीएलसी राउंड में अप्लाई करेंगे, तो उनको जो है 1430 रुपए देना होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। अपग्रेड राउंड के लिए जो है आपको 1030 रुपए लगने वाले हैं।
इसके अलावा अगर आप री चॉइस फिलिंग करेंगे, बहुत से बच्चे जैसे चॉइस फिलिंग कर देते हैं, तो आप लोग री चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं एक प्रॉपर डेट के अंदर, उसी डेट के अंदर, तो उसमें भी आपको 100 रुपए चार्जेस लगते हैं। ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा आपको। और इसमें क्या है, अगर हम बात करें सीएलसी राउंड में, तो सीएलसी राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस लेके पर्टिकुलर जो है आपको एक दिन में एक कॉलेज में जाना है, वहां के काउंसलिंग में भाग लेना है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, प्रॉपर लिस्ट बनती है, जेडबलई से जो बच्चा आया है जिसका परसेंटाइल ज्यादा होगा उसको वो सीट पहले अलॉट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 100% सीटें हैं, यहाँ पे आप मान के चलें कि 30% 40% सीटें खाली हैं, है ना। तो ये पूरा 100% सीट थी, 60-70% यहाँ पे सीटें भर गई, उसके बाद बची हुई सीटें इसमें गई, और उसके बाद जो कुछ थोड़ी बहुत परसेंट सीटें बचती हैं वो यहाँ पे चली जाती हैं। तो ऑलमोस्ट सीएस ब्रांच जो टॉप की ब्रांचें हैं, जो टॉप के कॉलेज हैं, तो वहां पे सेकंड राउंड में पूरा भर जाता है, बाकी थोड़ी बहुत सीटें बच जाती हैं तब भी, तो सीएलसी राउंड के लिए भी बहुत से बच्चे जाते हैं। तो इसमें जैसे पहले सीएलसी राउंड हो गया, आपने रजिस्ट्रेशन किया, फीस सबमिट कर दी, उस रजिस्ट्रेशन को लेके आप कॉलेज में चले गए और वहां पे आपने काउंसलिंग में भाग लिया। अगर आपको सीट मिल गई, एडमिशन मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो सेकंड बार फिर आप जा सकते हो, अगेन वही रजिस्ट्रेशन आपका काम करता है। बाकी जो है आपको कॉलेज में आपको जाना होगा, एक दिन में एक कॉलेज में आप जा पाएंगे। तो ऐसे सीएलसी राउंड 2-3 सीएलसी राउंड चलते हैं, तो इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी अधिकतर तो आप मान के चलें कि फर्स्ट राउंड में जिसको मिल गया मिल गया, सेकंड राउंड में जिसको मिल गया मिल गया। बाकी सीएलसी राउंड में कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से बच्चे फीस के कारण, किसी चीज के कारण जो है सीट ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन रेशियो बहुत कम होता है। क्या आप चाहो कि हर किसी बच्चे को सीएलसी राउंड में मिल जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका भी पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके हम बोल पाते हैं कि आप सीएलसी राउंड के लिए जा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमसे पेड काउंसलिंग सपोर्ट लें, यही मैं आपसे बोलना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेकंड राउंड एंड सीएलसी राउंड में जेडबलई मेंस और 12th के बेस पे दोनों बच्चे अप्लाई करते हैं। बाकी जेडबलई मेंस वाले बच्चे को पहले सीट दी जाएगी। कट ऑफ के लिए आप जो है प्रॉपर तरीके से एमपीडीटी की वेबसाइट पे जाके जो है कट ऑफ चेक करें और उसी के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करें। इतना मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आप सब चीजें समझ पाए होंगे कि क्या क्या चीजें हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आप सेकंड वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। और डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो एक तो आपका जेडबलई का जो रिजल्ट है वो आपका लगेगा। इसके अलावा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इससे बहुत सारी डिटेल डलेंगी जब आप फॉर्म फिल करोगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आप एमपी से हैं तो एमपी का डोमिसाइल, मूल निवासी प्रमाण पत्र लगने वाला है, उसका नंबर डलेगा, वो अपलोड भी होगा। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। टीएफडब्ल्यू के लिए जो है इनकम सर्टिफिकेट लगता है, अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता। ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट बनता है, उसके साथ इनकम भी लगेगा। इसके अलावा आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप जैसे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो ये सब अपलोड करना होंगे आपको। तो 12th के बेस पे जो है अगर आप अपलोड करेंगे तो फोटो भी लगेगा और वहां पे 12th का रोल नंबर डलने वाला है। बाकी जेडबलई के बेस पे अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है आपको जेडबलई के थ्रू ही आ जाती हैं। बाकी आपको एड्रेस वगैरह और जो आधार कार्ड नंबर, ये बेसिक चीजें आपको डालना होंगी। ईमेल आईडी डालना होगी, 2 मोबाइल नंबर डालना होंगे, इस पे आपका ओटीपी आएगा। और डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बता ही दिए। जेडबलई मेंस का जो रिजल्ट है आपका वो लगने वाला है। 10th-12th की डिटेल लगेगी। 10th-12th के मार्कशीट भी कभी कभी अपलोड करना होता है अगर वेरीफाइड नहीं होती है। मूल निवासी हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, है ना। और टीसी माइग्रेशन जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे तो ये ओरिजिनल लगने वाले हैं। बिना ओरिजिनल के जो है आपको एक अच्छा कॉलेज या टॉप का प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन नहीं देगा टीसी माइग्रेशन, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मतलब इससे पहले साल कहीं एडमिशन ले लिए और इस काउंसलिंग में भाग लेंगे, तो आपको टीसी माइग्रेशन तो लगने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखें, ओरिजिनल वाला। गवर्नमेंट कॉलेज तो मांगेगा ही आपसे। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो चाह रहे हो तो कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फीस आप समझ ही गए होंगे, 1530 रुपए आपको फीस लगने वाली है ना। सेकंड राउंड में जाओगे तो फिर नए बच्चों को 1530 रुपए, और जो पहले राउंड में अप्लाई कर चुके थे उनको 1130 रुपए लगेंगे। बाकी कहीं ना कहीं कुछ ना किसी राउंड के लिए कुछ ना कुछ पैसा तो लगेगा ही। अपग्रेड राउंड के लिए 1030 मैंने बता ही दिया। इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए 100 रुपए आपको बता दिए। री चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसके लिए 100 रुपए लगने वाले हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन के बाद एड रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए कोई पैसा नहीं है। तो ये पूरा मैंने आज आपको बीटेक के रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी दे दी है। अब बी फार्म और जितने भी कोर्सेस हैं सबके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो मिलेंगे। इसका पार्ट 2 भी आपको दूंगा, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।